हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पूजा प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 28 को ओपन हुआ था, 30 जुलाई आज क्लोज किया जा रहा है। 4 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 285 टू 301 रुपीज का प्राइस बंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 160 करोड़ का इशू साइज, 53.1 लाख शेयर्स इशू किया गया है। हेम फिनलिज मार्केट मेकर बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 31 जुलाई का, 3 अगस्त को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यूआईबी ऑफर दिया गया 18.8%, बिग एचएनआई 9.4, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33 और एम्प्लॉय 0.8% ऑफर दी गई है। जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे और 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज अगर एम्प्लॉय की बात करें तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.8 लाख पे करना पड़ेगा। गाइज अगर हम बात करें तो स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या एम्प्लॉय अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरी में तो गाइज आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई 3 लॉट, बिग एचएनआई 9 लॉट और एम्प्लॉय में ओनली 2 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 45.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 7.3 टाइम सब्सक्राइब किया, 10 लाख शेयर्स ऑफर था, 73 लाख शेयर बीट किया, 220 करोड़ का। बिग एचएनआई 122.8 टाइम सब्सक्राइब है, 5 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.1 करोड़ शेयर्स बीट किया, 1854 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 80.7 टाइम सब्सक्राइब है, 2.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 606 करोड़ का। रिटेल में 77.4 टाइम सब्सक्राइब है, 17.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 13.5 करोड़ शेयर्स बीट किया, 4082 करोड़ का। जो कि गाइस क्यूआईबी एचएनआई रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय में अंडर सब्सक्राइब है, 69% सब्सक्राइब किया, 20.8 थाउजेंड शेयर्स बीट किया, 87 लाख का। टोटल हुआ 63.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 22.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 6763 करोड़ का। 2,09,965 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और गाइज ओवरऑल टू डे सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 275% का, जो कि 91% का स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीमियम लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 576 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1,10,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है और ये इंगेज है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीनिंग कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग में यूज इंडस्ट्री के लिए, और जहां यूज होता है उस इंडस्ट्री में। और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो पीएटी बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं। रेवेन्यू भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है हर एक साल, जिससे गाइज ये जो और आरओसीई मार्जिन ये दोनों जो आउट परफॉर्म किया, और इसके लिस्टेड पीयर्स के कंपेयर में करेंगे तो गाइज आउट परफॉर्म हुआ है, जो कि एक डाउट क्रिएट ही कर रहा, प्लस सस्टेन करेगा या फिर नहीं आगे चल के फ्यूचर में, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और लेकिन हाँ, कंपनी जो है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो गाइज इसमें है एलिकॉन, कैस्टलॉय, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेज, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई 28.2, आरओसीई 26.3, आरओएनडब्ल्यू 23.2, पीएटी मार्जिन 10.5, एबिटिडा मार्जिन 17.6% का, डेट इक्विटी 0.3, एनएवी 94.3, पीवी 3.2, पी रेशियो 14.2 टाइम का। मार्केट कैप जो है अराउंड 440 करोड़ के अराउंड होगा, अभी देखने को मिल रही है। पोस्ट आईपीओ 600 करोड़ का अराउंड मार्केट कैप होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अर्निंग्स इन्फ्लेट होता हुआ नजर आ रही है, मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है इसके वजह से। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है प्रिसिशन एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और कंपनी मैन्युफैक्चर करता है हाई प्रिसिशन एल्यूमिनियम डाई कास्ट मशीन कंपोनेंट्स का ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है जिसमें इंक्लूडेड डाई कास्टिंग, डाई डिजाइन, सीएनसी मशीनिंग, फिनिशिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ओईएम टियर 1 सप्लायर्स के साथ, जिससे रेकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि फोकस है ऑटोमेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर। एक्सपोर्ट प्रेजेंस ग्रो कर रहा है जिससे ज्योग्राफिकल रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है
ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर से डिमांड पर, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ की कस्टमर्स होने के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है लाइट वेट एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेगमेंट्स में एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेंथन कर सकता है। ऑटोमेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कि प्रोडक्टिविटी और ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट करना है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी इंपैक्ट कर सकता है मार्जिन को। पीआर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर एल्यूमिनियम डाई कास्ट प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का, और कंपनी compete करता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, कस्टमर रिलेशनशिप और ऑपरेशनल इफिशियंसी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है प्रेसिशन इंजीनियरिंग एंड एल्यूमिनियम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर, लेकिन साथ में ऑर्डर बुक ग्रोथ का, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करना होगा लिस्टिंग के बाद, जो कि कुछ की पॉइंट्स इसको ट्रैक करते रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर। तो गाइज इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइज वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।